देश कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में है। महाराष्ट्र में हालत बेहद ही खराब है। वहां वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। अन्य राज्यों में भी हालात बेहतर नहीं हैं। कई अन्य राज्यों में भी वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? पूरे देश में इसकी झलक देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सोमवार से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्य में कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार किया है। राजधानी में शादियों, श्राद्ध और अन्य समारोह के लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर जा चुकी है। महाराष्ट्र में बेकाबू है हालात। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद ही खराब हैं। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 के करीब कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। देश के कुल नए मामलों के 50% से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उद्धव सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। हालांकि उद्धव सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में भी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कोरोना से हालात और बदतर हुए तो शायद सरकार के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। पंजाब में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। पंजाब में हर दिन 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य में कोरोना की स्थिति पर चिंता जताई है। केंद्र की हाई लेवल टीमों को भी मॉनिटरिंग के लिए राज्य के दौरे पर भेजा जा चुका है। राज्य के 11 जिलों में 10 अप्रैल तक पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार वीकेंड लॉकडाउन के विकल्प पर भी विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, कई इलाकों में लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य के साथ केंद्र की चिंता भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्य के कोरोना प्रभावित जिलों में हाई लेवल टीम भेजने का फैसला किया है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट में हुए थे। राज्य के दुर्ग, राजनांदगांव आदि इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में स्कूल बंद, नई गाइडलाइन जारी। यूपी में भी कोरोना के हालात बिगड़ने लगे हैं। मंगलवार को राज्य में कोरोना के 5,900 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना की नई लहर को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। राज्य में 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगाने जैसे हालात नहीं हैं। बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना को लेकर वो लगातार अलर्ट हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि फिलहाल राज्य में हालात वैसे नहीं हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। दक्षिण के राज्यों में भी बढ़ रहा है कोरोना। चुनावी राज्य तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन का कहना है कि चुनाव के बाद लॉकडाउन लगाने की अफवाहों पर ध्यान न दें। दूसरे चुनावी राज्य केरल में भी मंगलवार को कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं।